मोस्ट वेलकम। आइए ऐसे क्वेश्चन जो क्लास 6 to 8 तो हाई हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो आइए इसको देखा जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करें, पहले एक बार डिटेल से मैं बताऊं। तो यह जो आप देख रहे हैं यहाँ क्यूब रूट है, यानी पावर जो है यहाँ पर 1/3 है। हम यहाँ पर क्या करें, बेस इसको कंप्लीट कर लें 216 और अपान 1 करके कितने अंक हैं 3 आपने कर दिया, ये तो हो गया। अब आप फैक्टराइज करें 2 8 6, तो 2 से कटेगा, ये आपने देख लिया फैक्टराइज। तो इसमें 3 की आप ग्रुपिंग करेंगे, तो एक ग्रुप से एक को उठाएंगे तो एक कितना हो गया या 2 × 3 और अपान करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं कितना जीरो है 3। विस्तार से करूं तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैं जाऊं तो आप कह सकते हैं इसको ऐसे, है ना। तो आप यहां पर कह सकते ऐसे लिया तो आपने देखा कितना आया था, वो 2 और 3 का आया था ना, तो 2Q × 3Q, तो ए आ गया। अब आप अपान 10 का क्यू, ये तो आसान है, जितना यहां पर डिजिट है उतना मैंने पावर लगा दिया, सबसे आसान। ठीक है, अब हमको ये क्यूब रूट हटाना है, तो जब क्यूब रूट हटेगा तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। हम अब क्या कर देंगे 2 3/1/3 × 3 पावर 3 × 1/3 अपॉन 10 पावर 3 × 1/3, कट गया। तो ए क्या बचा ऊपर 3 2 जा 6/10, तो इससे डिवाइड करेंगे क्या आ गया 0.6, तो इधर 0 रख दीजिए, यानी इसका आंसर आपका हो गया 0.6। ये बच्चों के लिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखें लास्ट में 6 आया है, लास्ट में 6 आया है, तो 6 किसका क्यूब करने पर आता है, या तो 4 का आता है या तो 6 का, दो ही का आता है, या तो 4 का, ठीक है, या तो 6 का। तुरंत आप बेटर होगा कि 4 का तो आपको याद ही होगा, 4 चौका 16 चौका 64, या 6 से डिवाइड करके देख लीजिए। और भी अच्छी बात मैं कहूं, आप बेटे यदि एकेडमिक में है तो भी आप कोशिश करें धीरे धीरे करके 15 तक तो क्यूब लर्न कर लें, और आप कंपटीशनर है तो आप भी जरूर आप लर्न कर लें, इससे आपको अच्छा रहेगा। एक ही दिन नहीं, धीरे धीरे कर लीजिए। तो ये तो आ गया, एक उन बच्चों के लिए पहली बात यहां 2 चीज आप सीखेंगे। यदि पावर सेम है, देखें 3 3 दोनों के क्यूब रूट पावर है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही चीज यहां पर दिया, यही चीज हम यहां सीखेंगे। तो इसको मैं देखूं फैक्टराइज करूं तो 3 × 3 × 3, तो यहां क्या आ गया 3, और यहां क्या आ गया 5, और यहां भी मैं फैक्टराइज करूंगा तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, प्रत्येक ग्रुप से एक एक को लेंगे तो यहां भी आ जाएगा 3 × 5, यानी 15 = 15, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, यही आपको शो कर देना है। और हमने ये भी सीखा कि यदि पावर सेम है तो आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितना मिनट अभी रुक जाओ। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब इसको आप कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि हम यहां पर 392, हमें याद नहीं आ रहा है कि 448 या 392
क्योंकि 3 ही अंक हैं इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 ही डिजिट हैं, यानी इसका मतलब है एक ही अंक का क्यूब रूट आएगा, यहां भी और यहां भी। तो जब एक ही का आएगा तो कोई ऐसी संख्या हमको नहीं मालूम है जिसका अंतिम अंक 2 आ जाए चाहे 8 आ जाए, ऐसा तो मालूम है नहीं है। तो एक काम किया जाए, जब यहां पर जो ऊपर सिखाया हूं वही चीज यहां आ गया, दोनों क्यूब रूट है, तो दोनों को आप एक साथ कर दीजिए, ठीक है। अब यहां 392 एक साथ और 400, अब एक साथ जब करेंगे तो हमें उम्मीद है कि अब आपको चीज मिल जाएगी। अब कैसे किया जाए बेटा, अब देखा जाए तो 392 आप फैक्टराइज करेंगे, 2 से हो गया, ठीक है। अब फिर 448 को मैं किया, अब मैं देखूं जब दोनों एक साथ हो गए तो 3 6 9, यानी ये आपका आ गया बेटा 2 पर 9 गुणे 1/3, नहीं इसको हटाऊंगा तब, 2 पर 9 गुणे 3 आ गया, 2 पर 9 ये आ गया। और अब तो जब दोनों में 7 कर दिया हूं तो 7 2 बार इसमें है और 1 बार इसमें आ गया, तो 7 पर 3 यहां आ गया। जब हम यह क्यूब रूट हटाएंगे तो ये पावर हो जाएगा 1/3। अब इससे मैंने काट दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहां 7, 8 सत्ते 56, तो एक किसका क्यूब हो जाएगा, 56 का क्यूब हो जाएगा, यानी पूरे का क्यूब रूट कितना आ गया, 56। समझ में आ गया। तो ऐसे, हाँ बेटे एक चीज जरूर कहूंगा, यदि आपको ये चीज पसंद आ रही है तो प्लीज आपको कैसा लगा आप कमेंट में डालें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे और अच्छी अच्छी चीजें आप पर डे तुरंत पाते जाएं। कैसा आपको लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स।